हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, इग्नू प्रमोशन को लेकर काफ़ी बच्चों के माइंड में अभी भी डाउट है। हमने बहुत अच्छे से अपनी वीडियोस में क्लियर आउट किया कि आप सभी की जो प्रमोशन नोटिस है उसके बारे में अलग विस्तार से मैंने एक एक पॉइंट क्लियर आउट किया है। बट उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है, या तो उन बच्चों ने वो वीडियोज़ को नहीं देखा है या फिर कोई और प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो रही है। तो यार, अगर ऐसी कोई बात है तो आज की वीडियो को पूरा अच्छे से ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करने वाला हूँ इग्नू प्रमोशन को लेकर। आपके जो दोनों नोटिस हैं, जो कि पहला है आपका 11 दिसंबर को इग्नू ने नोटिस रिलीज़ किया था, उसको पूरा अच्छे से बताऊँगा। दूसरा आपका 18 दिसंबर को इग्नू ने FAQ टाइप जनरेट किया था, उसके बारे में भी आपको पूरा एक एक पेज और एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के माइंड में इग्नू प्रमोशन को लेकर एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो यार, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर कर देना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यूट्यूब पर आप सभी लोग देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रही है, ठीक है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने कई बार आपको अवेयर किया है, बट फिर भी देखने को मिलता है कि मोस्टली स्टूडेंट वहाँ पर देखते हैं उन फेक न्यूज़ को और देन यहाँ पे आके बताते हैं कि भैया इसका आंसर क्या है, क्या ये सही बात है या गलत बात है। गाइस, ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया है, वो दो ऐसे चैनल हैं, और दो ही नहीं, यूट्यूब पे और कुछ ऐसे और भी चैनल हैं जो फेक न्यूज़ लगातार शेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास में रियल न्यूज़ है नहीं। थंबनेल कुछ और होती है और वीडियो कुछ और होती है। उनको यार व्यूज़ ही गेन करने हैं, ठीक है, उनको मेहनत नहीं करनी यार। एक एक्चुअल में जो ट्रू न्यूज़ होती है उसको शेयर नहीं करना, ठीक है। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। आज की वीडियो हम क्लियर आउट करते हैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में, ठीक है। इस वीडियो को देख लो, उसके बाद में आपकी कोई क्वेरी बचेगी नहीं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रमोशन नोटिस के बारे में, जो कि इग्नू ने 11 दिसंबर को रिलीज़ किया। उसका शीर्षक क्या रखा है, टाइटल जो था वो रखा था मॉडलिटी फॉर प्रमोशन। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा वो नोटिस जो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। इसको पूरा से मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ इसको। तो चलिए, यहाँ पे आप डेट भी देख पा रहे होंगे, टाइटल भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। टाइटल है मॉडलिटी फॉर प्रमोशन ऑफ द इंटरमीडिएट ईयर सेमेस्टर UG एंड PG प्रोग्राम इन द जून 2020 एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, जिन बच्चों ने जून 2020 एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग माइंड में रख लीजिए पहला पॉइंट कि जो बच्चे जून 2020 के एग्जामिनेशन देने के लिए अपेयर करने के लिए वहाँ पे एलिजिबल थे, वो बच्चे तो प्रमोट होंगे ही, ठीक है। जो बच्चे एलिजिबल नहीं थे, जैसे जनवरी सेशन के वो बच्चे जिनका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम नहीं था, वो एलिजिबल नहीं है प्रमोशन को लेकर, ठीक है। तो आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जनवरी सेशन के बच्चे। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। तो चलिए, नोटिस को ही ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको एक एक पॉइंट यहाँ से क्लियर आउट करेंगे। देखो, स्केप मत करना, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी अलग से नहीं बोलने वाला। जितनी बातें हैं वो सभी क्लियर आउट करूंगा। आप सभी के जितने क्वेश्चन हैं उनको लिया गया है। अगर फिर भी कोई बचता है, वैसा तो एक भी नहीं बचेगा, अगर बचता है तो वो भी आप पूछ ले मेरे से इंस्टा पे, मैं डायरेक्टली आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखिए, अब ये 11 तारीख को नोटिस रिलीज़ किया गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 10 दिसंबर, ठीक है। डेट तो 10 दिसंबर है, बट रिलीज़ किया गया था 11 दिसंबर को, ठीक है, एक्चुअल फैक्ट। और इस डेट को ही हमने कुछ देर बाद ही, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अपडेट आप सभी को दे दी थी यूट्यूब पर, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस पर कि एक्चुअल में हुआ क्या। देखो गाइस, हुआ था ये कि आपके जून में होने थे एग्जामिनेशन, बट नहीं हो पाए, ठीक है। फिर एक मीटिंग कंडक्ट हुई, द एकेडमिक काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी 75th मीटिंग वाइड आइटम 23.3 हेल्ड 18 नवंबर 2020। देखो, 18 नवंबर से मीटिंग अरेंज की गई। देन उसके बाद में ये डिसीजंस लेने में इतना टाइम लग गया इग्नू को कि एक्चुअल में क्या करना है, कि स्टूडेंट को प्रमोट करना है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रखना है, क्या करना है, वो सारी बातें डिसाइड करा गया एक प्रकार सही प्रकार से। फिर बाद में एक लिस्ट निकाली गई कि अब नहीं हो सकता कि हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम सब स्टूडेंट को या तो ऑनलाइन पोर्टल पे शिफ्ट कर पाएँ या फिर उनके किसी और वे में एग्जामिनेशन कंडक्ट कर गए। इसीलिए इग्नू ने यहाँ पर एक सीधा सा रास्ता निकाला कि जो बच्चे जून 2020 के एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए एलिजिबल थे, उन सभी को प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था जून के लिए या नहीं भरा, लेकिन अगर आप एलिजिबल थे उस टाइम पर तो आप लोग प्रमोट हो गए। वो मैं आपको आगे क्लियर आउट करूँगा, ठीक है, कैसे। अब देखिए, ये लिस्ट इग्नू ने जारी की, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रोग्राम कोड आप सभी के क्लियर वे में क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, जुलाई 2019 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है वो बच्चे प्रमोटेड हैं, ठीक है।
या फिर जुलाई 2019 में, यानी कि जुलाई 2019 में जिन बच्चों ने सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन किया है वो बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के वो बच्चे जिन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है, ठीक है, ये वाले, और जिन बच्चों ने जुलाई 2019 में री रजिस्ट्रेशन किया है सेकंड ईयर के लिए, इन प्रोग्राम के बच्चे वो प्रमोटेड हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें गाइस पीजी प्रोग्राम की, तो ये सभी बच्चे प्रमोटेड हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया वो सब बच्चे यहाँ पे प्रमोट किए गए। ठीक है, अब बात करें वही जनवरी सेशन के रिगार्डिंग क्या है, तो गाइस जनवरी सेशन के वही बच्चे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जिनका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम होता है, जैसे बीसीए के स्टूडेंट हैं तो वो बच्चे प्रमोटेड हैं। सेमेस्टर 1 के, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 एंड 5 के बच्चे प्रमोटेड हैं बीसीए के, जिनका जनवरी सेशन लगता था। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम वही बात करें पीजी प्रोग्राम में, तो एमबीए और फिर आपका मास कम्युनिकेशन है, फिर आपका एमसीए है, तो ये बच्चे भी प्रमोटेड थे। ठीक है, इग्नू के इस नोटिस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इग्नू ने यहाँ पर कंक्लूड किया, अब वो ये था कि गाइस जब भी प्रमोशन दिया जाता है तो वहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है एग्जामिनेशन का और एक मार्क्स को लेकर, कि भाई आपको हम प्रमोट कर रहे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देने वाले हैं। तो यहाँ पर इग्नू भी और जो भी संस्था होती है वो आपको एक चॉइस देती है कि यार आप या तो एवरेज ले लो या फिर अपनी काबिलियत से आप चाहते हैं तो एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो ये चॉइस मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर मिली, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स को कोहैबिट किया, यहाँ से हटा दिया है कि उनको प्रमोट इस नोटिस के थ्रू नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन 2019 विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम पेयरिंग इंटरमेंट एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट ईयर इन जून 2020। ठीक है, 2019 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया वो 2020 में एग्जामिनेशन में अपेयर होना चाहते थे। ठीक है, अब उनके जो मार्क्स होंगे, ठीक है, अब जो उनको प्रमोट किया गया है तो उनके जो एग्ज़ाम होंगे और जो मार्क्स होंगे वो सेकेंड ईयर के बेसिस पे लगेंगे। यहाँ से क्लियर। और उसके बाद में जो थर्ड ईयर के बच्चे थे उनके लिए क्या, सॉरी जो सेकंड ईयर के बच्चे थे उनके लिए क्या है, क्योंकि उनको भी प्रमोट किया है तो उनके जो मार्क्स हैं वो फर्स्ट ईयर में जो उनका परफॉर्मेंस रहा उसके बेसिस पे एवरेज मार्क्स, एवरेज ग्रेड प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर। आपको ज़्यादा विस्तार में ये सभी पॉइंट समझने हैं तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब देखने की। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी पॉइंट वही बात यहाँ पे भी कही गई है कि आपके जो मार्क्स दिए जाएंगे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर के बेसिस पे, और जो सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर के हैं उनके प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। सेम प्रोसेस आपका पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी है। मार्क्स को लेकर वही बात है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो सेकंड ईयर में एग्ज़ाम होंगे उसका एवरेज मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर में डिनोट किया जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके जो मार्क्स हैं बेसिकली, ठीक है, तो उसके एवरेज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा प्रीवियस वाला। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था गाइस वो ये समझिए। ठीक है, यहाँ पे 5th और 6th, the student of UG and PG program who do not want to promoted as per the above guidelines, जो नहीं चाहते प्रमोट होना, क्योंकि यहाँ पे ये बात हो जाती है कि भैया प्रमोटेड लिखा आएगा क्या हमारे मार्क्स बहुत कम दिए जाएंगे, एक डाउट रहता है। तो गाइस ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता कि आपको प्रमोट कहकर निकाल दिया जाएगा कि गाइस आप प्रमोटेड होके आए हैं तो आपकी वैल्यू नहीं होगी या मार्कशीट की, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये बहुत सारे बच्चों के साथ में, ये कोई किसी इंसान की क्रिएटेड नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके कारण आपके मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो यार आप लोग अपेयर करिए और पास हो जाइए, मतलब कि प्रमोट हो जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि यार अगर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको तो मैं सजेशन दूंगा कि गाइस प्रमोट हो जाओ। ठीक है, उसका मेन फ़ायदा ये होगा कि आप सेकंड ईयर में एफर्ट दे पाओगे, टाइम भी बचेगा आपका, 6 मंथ सेव होंगी, और दूसरा आप सेकंड ईयर में स्कोर एक तगड़ा करके और अच्छे से पास हो जाओगे। वरना अभी जो एग्जामिनेशन है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीच में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने पूरी तरह ये न्यूज़ चलाई थी कि भैया एग्जामिनेशन नहीं हो रही, आप पास हो गए, मुँह मीठा करो,
ये करो वो करो, देन बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया था। अब अगर वो बच्चा एग्जामिनेशन में बैठता है तो कहीं ना कहीं फेल होने के चांसेस हैं, बैक आने के चांसेस हैं। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं कि आप एग्जामिनेशन में अपेयर होइए, आप सीधे प्रमोट होने के लिए अपेयर करिए, ठीक है, प्रमोट होने के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, नो डाउट इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे और पॉइंट निकल के आए क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर ली, प्रमोशन को लेकर यहाँ पे बात हो गई आप सभी के, वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे रिपीटेड हैं। अब यहाँ पे इग्नू ने यहाँ पे बात कर दी कि जो एक्चुअल में आपकी ये नोटिस है इसके बाद में आपकी एक और कॉन्फ़िगरेशन भी दी जाएगी जो कि जल्द ही आपको मिलेगी। अब यहाँ पे, और ये ऑफिशियल थी, उसके बाद में आपको एक और नोटिस देखने को मिला जिसमें एक एक पॉइंट को क्लियर आउट कर दिया गया। अब देखिए वो नोटिस क्या था उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको एक फैक्ट्स दिखाई दे रहा होगा जो कि 18 दिसंबर 2020 को रिलीज़ किया इग्नू ने, ठीक है। ये सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आप लोग एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि भैया जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और मैं ये बात आप सभी को बोलूँगा कि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप एक इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं जो अपना भला और बुरा समझ सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं यार कि कौन फेक न्यूज़ दे रहा है, कौन सही न्यूज़ दे रहा है। तो आप लोग एक बार चेक भी कर लिया करो ऑफिशियल साइट पर जरूर जाके। अगर वो बंदा अपनी वीडियो के डिस्क्लेमर में ऑफिशियल लिंक शेयर करता है या बताता है कि हाँ ये ऑफिशियल है तो बिलीव करना सही है, अदरवाइज आपके थंबनेल पे क्या है और आपने वीडियो में क्या बताया वो पूरी तरह गलत बात है और मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट भी नहीं करता, ठीक है। इस बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये नोटिस है 18 दिसंबर को रिलीज़ किया गया, इसमें एक एक पॉइंट को क्लियर आउट कर दिया। ये बेसिकली ऐसा नोटिस था जिसमें आपके पॉइंट्स बताए गए कि क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी आपको प्रमोट होने के लिए। जैसा कि इग्नू ने देखा कि यार नोटिस निकालने के बाद बच्चों के माइंड में कई सारे क्वेश्चंस हैं, अब कुछ ना कुछ तो हमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा ही था, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि इग्नू ने देखा कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये नोटिस निकाल दिया। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट को क्लियर आउट किया गया कि क्या कंडीशंस आपको सेटिस्फाई या फुलफिल करनी पड़ेगी प्रमोट होने के लिए, और कैसे आप लोग प्रमोट होंगे, क्या इसके बाद में प्रोसेस होंगे, क्या इससे पहले प्रोसेस होंगे, वो सभी बातें इग्नू ने यहाँ पे क्लियर आउट की। फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी थी। देखो बेसिक सी बात कि आपका जो एडमिशन था वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके जितने भी कोर्स के असाइनमेंट हैं वो सभी सबमिट होने चाहिए। आपने एग्जामिनेशन फ़ीस पे की हो, ठीक है, अगर नहीं की है तो इग्नू यहाँ पर टाइम देगा, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपका जो सेशन है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे यूजी की बात करें, जो CBCS प्रोग्राम के बच्चे हैं ना, कि आपका जो स्टार्टिंग है वो ही आपका जुलाई 2019 से था, तो जो पहला बैच था वो सभी प्रमोटेड हैं, ठीक है। CBCS का जो पहला बैच है वो सभी प्रमोटेड हैं। आप चाहे BA के स्टूडेंट हैं, BCom के हैं या BSc के हैं, आप सभी लोग प्रमोटेड हैं, आप लोग एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जनवरी एंड जुलाई 2020 सेशन आप लोग गाइस प्रमोटेड नहीं है, आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। इसके संदर्भ में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या होगा और कब आपके एग्ज़ाम होंगे, कब री रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारी बातें मैंने अलग से सेपरेट वीडियोस में बताई हुई हैं, आप लोग देख लेना अपने सेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि एक्चुअल में CBCS वाले बच्चों को क्या करना है, जो 2019 के स्टूडेंट हैं उनको री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, असाइनमेंट ऑल सबमिट होने चाहिए, ठीक है, आपका कोर्स वैलिड होना चाहिए। अब जो असाइनमेंट आप सबमिट करोगे फर्स्ट ईयर के, तो उसके तो मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर के मिल ही जाएंगे, लेकिन जो आपकी फर्स्ट ईयर के थ्योरी के मार्क्स होंगे वो बेसिकली आपको सेकंड ईयर के बेसिस पर दिए जाएंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पे दर्शाई हुई है कि आपके जो मार्क्स होंगे वो उस बेसिस पर आपको ग्रेड किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं आगे की। सेम यहाँ पर भी वही केस है, कुछ एक कंडीशन सबके लिए सामान्य है, सेम है कि असाइनमेंट सबमिट होने चाहिए, कोर्स वैलिड होना चाहिए, और जो प्रोग्राम है आपका ये जुलाई 2019 के हैं, तो आप लोग प्रमोटेड हैं। ऑलरेडी हमने पहले ही पोर्टल पे ये बात कही थी। तो आपको मेन फुलफिल क्या करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपके
सभी असाइनमेंट सबमिट होना कंपलसरी है। तो ये सभी बातें आपकी क्लियर हैं, तो आप लोगों को टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे प्रमोटेड हो रहे हैं, जो बच्चे हो चुके हैं इस नोटिस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बात कर दी, और बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीबीए, रिटेलिंग, ये सभी भी प्रमोटेड हैं। इन सभी के बारे में भी यहाँ पर सेम बात कही गई है। जैसे अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि 2019 से पहले आपका जो सेशन था और जो प्रोग्राम हुआ करते थे वो जनरल नहीं ऑनर्स के थे, ठीक है। अब वो दोनों ही कर दिए गए हैं इग्नू में, काफ़ी अच्छा कर दिया। पहले जो जुलाई 2019 के बच्चे हैं उनके पास में सिर्फ जनरल डिग्री ही रहेगी, अब वो चेंज नहीं कर पाएंगे ऑनर्स को लेकर। ये एक प्रॉब्लमेटिक बात काफ़ी बच्चों के लिए जो सोच रहे थे कि भैया क्या कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसके जरिए हम जनरल डिग्री को ट्रांसफ़र कर पाएंगे अपनी ऑनर्स डिग्री में, तो उसको भी इग्नू ने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब तो इस पर भी कोई बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो अगर आप सेकेंड ईयर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीबीए, रिटेलिंग के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, तो आपको क्या करना है और कब आप प्रमोटेड की लिस्ट में हो गाइस, कि आपका जो री रजिस्ट्रेशन है वो 2019 सेशन के लिए हो रखा हो, आपने कर रखा हो, तो आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। और आपका जो एडमिशन है वो वैलिड होना चाहिए जून 2021 सेशन तक के लिए, ठीक है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। और दूसरी बात क्या है कि आपके सभी असाइनमेंट सबमिट होना कंपलसरी है, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म फीस ऑलरेडी पे करनी चाहिए आपको, अगर नहीं किया तो अब भी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, सेम वही प्रोसेस। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसका एवरेज मार्क्स आपको ग्रेड किया जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर आउट हो गया हो, इसके बाद में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वही बैकलॉग वाले बच्चों के लिए भी सेम बात यहाँ पर वही है, ठीक है। तो आपके जो न्यू सेमेस्टर वाइज है उनमें तो आप प्रमोटेड होंगे, लेकिन जो बैकलॉग है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पीजी प्रोग्राम की। पीजी प्रोग्राम को लेकर भी कई सारे डाउट आप सभी के माइंड में होंगे जो पीजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो गाइज जो जुलाई 2019 सेशन के एडमिशन वाले बच्चे हैं वो तो प्रमोटेड है ही, ठीक है। उसके बाद में कई सारे और पॉइंट हैं, जैसे 2018 के अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप प्रमोटेड होंगे अगर आपका री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि आपका हो रखा है तो, ठीक है, तो आप लोग प्रमोटेड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका सेम प्रोसेस वही रह रहा है कि आपके असाइनमेंट जो हैं कंपलसरी हैं सभी कोर्सेज के सबमिट करना, आप सभी को सभी के सबमिट करने पड़ेंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी आप सभी को, क्योंकि गाइस बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था कि भैया एग्जामिनेशन नहीं देने, प्रमोट हो गए तो एग्जामिनेशन फ़ीस क्यों पे करनी, ठीक है गाइस। तो यार आप जब तक इग्नू को ये शो नहीं करोगी कि हमने एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए मीन्स कि हमने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया तो आपको प्रमोट किस बेसिस पे किया जाए, ठीक है। तो ये भी आपको अप्लाई करना बेसिक सी बात है। अगर आपके प्रमोट होंगे तो आपकी जो फीस है वो आगे एडजस्ट हो जाती है, उसकी टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं, कुछ बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं और ऐसा हुआ भी था। जब मैंने जून 2020 के लिए जब हमने बात की थी, कई सारे ट्वीट भी की उस टाइम पे, ये बात भी की कि इग्नू को यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह। तो कई सारे बच्चों ने क्या किया, हमसे ये कमेंट करके पूछा क्या भैया हम ऐसा कर लें कि फ़ीस पे ना करें अगर इग्नू प्रमोट करेगा तो यहाँ पे उनकी मानसिकता अलग ही लेवल की दिखाई दे रही। तो मैं यही कहूँगा कि गाइस अगर आपको देखने को मिलता है कि यार प्रमोट होना ना होना वो अलग की बात है, अगर होंगे तो फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। तो आप अपनी ओर से जो काम है आपके असाइनमेंट सबमिट करना, री रजिस्ट्रेशन कराना, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना, वो सभी अपनी ओर से कंप्लीट करा लिया करें, ठीक है। ये आपकी बेसिक बातें हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, आपकी एग्जामिनेशन, री रजिस्ट्रेशन और असाइनमेंट, ठीक है। इसके बाद में आपकी तैयारी बेसिक रह जाती है और कुछ आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में आपके बीसीए की सेम बात वही है कि आपका जो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो आपका सेकंड सेमेस्टर की बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर के हैं तो आपको प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। और असाइनमेंट का आपका सेम रहेगा, आप जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे वो आपका फुल एंड फाइनल होगा आपके 30% मार्क्स के लिए उसी सेशन के लिए, ठीक है। तो असाइनमेंट आपको हर एक सेशन के कंपलसरी है कि आपको सबमिट करने हैं, बट थ्योरी के एग्जामिनेशन में आपको फ्रीडम दी गई है कि आप चाहते हैं प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेसिक और मेन मुद्दों पर। देखिए एमबीए की बात करें तो एमबीए के लिए भी यही सेम प्रोसेस फॉलो किया है इग्नू ने, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार क्लियर आउट कर देता हूँ। अब आपका एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन कब का होना चाहिए, एनी ऑफ द इंटरमीडिएट सेमेस्टर ऑफ एमबीए इन जनवरी 2020 सेशन एंड एडमिशन इज वैलिड मिनिमम टिल जून 2021,
यानी कि जून 2021 के लिए अगर आपका वैलिड है तब तक, तो गाइस आप लोग प्रमोटेड की लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपल वही बातें कि आपको एग्जामिनेशन फीस ऑल कोर्सेज़ की फिल करनी है, असाइनमेंट सभी कोर्सेज़ के आपको सबमिट करने हैं, और आपका कोर्स वैलिड होना चाहिए, री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सभी बातें आपके लिए। और फिर जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो भी सेम पर ही रखा है यहाँ पर भी, कि आपका जो बेसिक है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो या सेकेंड सेमेस्टर में तो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाएगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर या ईयर के हैं तो आपका जो अभी न्यू आएगा उसकी बेसिस पे आपको मिलेंगे मार्क्स। ठीक है, तो ये बात है। अब अगर हम ये रिमार्क देखें तो सभी में वही बात है कि आपका री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, होना चाहिए। ठीक है, असाइनमेंट सबमिट होने चाहिए, वो सेम बातें अगेन एंड अगेन रिपीटेड हैं। वही केस आपका एमएससी के लिए भी है और मैक के लिए भी है। ठीक है, ये सभी केसेस आप सभी के लिए सेम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात की है एडमिशन इन री रजिस्ट्रेशन फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर इन जनवरी 2020 सेशन की, या तो आपका फर्स्ट का या आपका थर्ड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन जनवरी सेशन के लिए होना चाहिए, तभी आप प्रमोटेड की लिस्ट में हैं। ठीक है, आपको असाइनमेंट कंपलसरी है, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की सबमिट करना, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है। अगर आपके जो मार्क्स हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के दिए आते हैं वो दिए जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के बेसिस पे, थर्ड सेमेस्टर के आपके सेकंड सेमेस्टर के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये सभी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप सभी को वही पॉइंट्स क्लियर आउट रखने हैं, असाइनमेंट सबमिशन, री रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म। अब बात करते हैं विच एकेडमिक प्रोग्राम आर नॉट कवर्ड इन दिस लिस्ट, मतलब कि किन बच्चों को साइड कर दिया गया है इस प्रमोशन से। ठीक है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गाइस, अगर आपका इनमें से कोई प्रोग्राम है, इनमें से कोई प्रोग्राम कोड है, तो आप लोगों को इस पूरे प्रोसेस से बाहर रखा गया है, आप सभी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है नो प्रोग्राम अदर देन द वंस मेंशन अबव आर कवर्ड अंडर द स्कीम और स्पेसिफिकली दिस फॉलोइंग प्रोग्राम आर एक्सक्लूडेड, मतलब कि इन सभी को बाहर रखा गया है इस प्रमोशन लिस्ट से। ठीक है, तो अगर गाइस आप लोग इसमें से किसी प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो आपके लिए बुरी खबर कह सकते हैं कि अगर आप लोग प्रमोट होने की बात सोच रहे थे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई डू नॉट वांट टू टेक द एग्जाम्शन एज ऑफर अंडर द स्कीम व्हाट शुड आई डू, मतलब कि गाइस सेम बात वही है जो अभी तक हम रिपीट कर रहे थे कि आप अगर प्रमोट होना नहीं चाहते, आप प्रमोशन नहीं लेना चाहते, तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पर, इफ़ यू फॉल अंडर वन ऑफ the category of above listed program but do not want to the exemption from appearing in the term and examination, you can appear in the term and examination February 21st। ओके, यानी कि आप लोग फरवरी 2021 के एग्जामिनेशन में अपेयर कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते इस कैटेगरी में, अगर आप आते हैं और आप प्रमोट होना नहीं चाहते तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फरवरी एग्जामिनेशन के लिए। तो गाइस आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर आउट हो गया। ये आपकी चॉइस है कि आपको एग्ज़ाम देना है फर्स्ट ईयर का, या फिर अभी जो करंट सेशन है आपका उसका, या फिर नहीं देना, आपको प्रमोट होना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग तो क्लियर एंड कट बात कही है कि आप लोग प्रमोट होना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, कि आप प्रमोट होना ही अप्लाई करें। ठीक है, जो सेकेंड ईयर के या सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि भैया हम प्रमोट होना नहीं चाहते, वो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड एक बार जरूर देख लें, उसके बेसिस पे ही तय करें। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी फर्स्ट ईयर के मार्क्स देख लें कि आपका फर्स्ट ईयर के मार्क्स अच्छे थे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट ईयर में बहुत गंदे मार्क्स हों और आप लोग प्रमोशन के लिए अप्लाई कर दें, तो आपको उसी का एवरेज मिलने वाले, यानी कि सेकेंड ईयर में ही मार्क्स आपके गंदे मिलने वाले। तो इस प्रकार की गलती ना करें, तो आप लोग एग्जामिनेशन में ज़रूर अपेयर करें। ठीक है, सो इस बारे में तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट थी वो 10 जनवरी तक एक्सटेंड की गई थी, उसके बाद में इसको कंपाइल करके हटा दिया गया। अब बाद में फिर से आपकी जो री रजिस्ट्रेशन की डेट है और आपकी असाइनमेंट सबमिशन की, वो फिर से एक्सटेंड कर दी गई, आज जो कि 31 जनवरी 21 कर दी गई, यानी कि 2021 कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग तब तक यानी कि 31 जनवरी 2021 तक अपना री रजिस्ट्रेशन और असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसको लेकर बहुत बवाल चला है यूट्यूब पर। ठीक है, बहुत सारे फेक यूट्यूबर्स, मतलब कि फेक ही कहो उनको, और यूट्यूबर भी कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है, वो उनका काम ही है सिर्फ व्यूज़ गेन करके निकल जाना, उनको कोई सही न्यूज़ नहीं दी। इस पर हमने ऑलरेडी आपको अवेयर किया।
गाइस प्रमोशन लिंक को लेकर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर इतनी फेक न्यूज़ चलाई गई कि पूछो मत, स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हुए इस बात को लेकर। और इनफैक्ट आपकी भी गलती है वो गाइस कि आप लोग ऐसी वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हो। मैंने देखा कि उन वीडियोस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ थे कि पूछो मत, ठीक है। और जो सही न्यूज़ है, एक्चुअल न्यूज़ है, उस पर व्यूज़ ही नहीं होते। बंदा सही में डिमोटिवेट होके निकल जाता है। वो सोचता है यार कि सही एक्चुअल में जो व्यूज़ वाली वीडियो है, जो सही न्यूज़ है, उस पर व्यूज़ नहीं होते और जो फेक न्यूज़ है उन पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा, उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए जो फेक न्यूज़ बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हो जो फेक न्यूज़ को बढ़ावा दे रहा है, और दूसरे इंसान जो आपकी भलाई के लिए सही एक्चुअल न्यूज़ को सपोर्ट कर रहा है, उसको न्यूज़ को शेयर कर रहा है जो एक्चुअल रियल न्यूज़ है, और उस बंदे को डिमोटिवेशन लग रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेकार रहेगा और उस व्यक्ति के लिए भी, ठीक है। तो दोनों के लिए ही नुकसानदेह रहेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं गाइस इसको लेकर कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी तक का। देखो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने ट्वीट किया है कि गाइस जो इग्नू है वो आपकी लास्ट डेट जो आपकी फॉर्म, ऑप्शनल फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रिगार्डिंग प्रमोशन लिंक है उसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ करे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो टेंटेटिव डेट रखी गई थी वो 31 जनवरी 2021 रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि यार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 से 10 जनवरी के बीच में, मैंने तो एक्सपेक्टेशन यही रखी थी कि 8 से 10 जनवरी के बीच में इग्नू यहाँ पर रिलीज़ कर देगा प्रमोशन लिंक, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है फरवरी में स्टार्ट हो जाने हैं, ठीक है। तो बच्चे तैयारी भी करेंगे कि प्रमोशन हमें पाना है या कब मिलेगा। अभी बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूजन में हैं। तो गाइस मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पर, देखो प्रमोशन का लिंक आएगा जब आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग श्योरली प्रमोटेड हो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, जो मैंने यहाँ पे बात बताई है, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, आप प्रमोटेड की लिस्ट में हो, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, अपनी नेक्स्ट ईयर की तैयारी में, नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी में लग जाना है, ठीक है। प्रमोशन लिंक जब भी आएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। आप लोग किसी भी फेक न्यूज़ को देखकर अपने टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी तक इग्नू ने यहाँ पर रिलीज़ नहीं किया है, बट श्योरली हम वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इग्नू यहाँ पर रिलीज़ करेगा, और ताकि आप सभी को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं वो भी ना करनी पड़े। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 5th है, जो कि हाउ लॉन्ग दिस प्रोविज़न ऑफ एग्जामिशन विल बी वैलिड। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों निकल के आता है, ये क्वेश्चन इसलिए निकल के आता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किए होंगे। अगर वो जुलाई 2019 के हैं फिर भी उन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया या री रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है। अब उनको एक टाइम दिया जाए कि अगर आप इतने इंटरवल के बाद में, मतलब कि इस टाइम पीरियड में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं या असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं, तो आप लोग प्रमोशन की लिस्ट में आ जाएंगे और आप लोग प्रमोट होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस रखी गई, इसलिए आपको इतना टाइम दिया गया है। पॉइंट नंबर 6 है गाइस, इफ आई कुड नॉट फिल दी टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 फॉर्म, विल आई बी गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जामिनेशन इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ जून 2020। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि अगर मैंने जून 2020 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया तो क्या मुझे इस अपॉर्चुनिटी का लाभ मिलेगा, मतलब कि प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो गाइस ये आपके लिए प्रमोशन तो पक्का है कि आपको प्रमोट मिलेगा ही, क्योंकि आप लोग अगर एलिजिबल थे, जैसे कि मैंने पॉइंट यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया कि आप अगर जून 2020 एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल थे तो आपको प्रमोशन मिलना तय है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट पॉइंट है, इफ़ आई एबल द एग्जामिनेशन अंडर द स्कीम विल इट कॉज एनी डिले इन द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम। तो गाइस बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये होगा कि अगर हम प्रमोट होने के लिए अप्लाई कर देते हैं तो क्या हमारे रिजल्ट पर या फिर हमारी मार्कशीट पर कोई असर पड़ेगा, या फिर हमारे प्रोग्राम को लेकर कहीं टाइम पीरियड तो वेरी नहीं कर जाए, कहीं और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये इग्नू की समस्या है जो कि एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन चुकी है अभी के टाइम पर, क्योंकि कोविड के कारण पूरी दुनिया में ही प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, ठीक है। ये पहली यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने ऐसा किया है प्रमोशन को लेकर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी बच्चों को प्रमोट कर दिया, उनकी तो नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। सो एंड ऑफ द रिजल्ट ये निकल के आता है कि आपके 3 बेसिक स्तंभ हैं जिनके सहारे पर आप लोग टिकेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। एक है आपका RR यानी कि री रजिस्ट्रेशन, वैलिड कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात हम करें तो असाइनमेंट, जिसे मैं AS से दर्शाऊंगा, असाइनमेंट सबमिशन।
इसको भी आप कंपाइल कर लें कि अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए गाइस, ठीक है। लास्ट है एग्जामिनेशन फॉर्म EF, इसकी डेट तो निकल चुकी है, बट अगर आपने नहीं किया अब आगे कर देना, ठीक है। जब भी ये एग्जामिनेशन फॉर्म का पोर्टल ऑन होगा जून 2021 के एग्जामिनेशन की, तो आप लोग अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये 3 बेसिक स्तंभ हैं जिसके सहारे पर आपकी पूरी प्रमोशन की जो नींव है वो टिकेगी, ठीक है। तो आप लोग इस बात को पूरी तरह माइंड में रखें कि इग्नू में आपको ये 3 बेसिक बातें याद होनी चाहिए, ये तीनों काम आपके समय से कंप्लीट होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि भैया डेट और एक्सटेंड हो जाएगी क्या, हमें असाइनमेंट के लिए और समय दिया जाएगा। तो गाइस मैं मतलब कि समझ ही नहीं पा रहा हूँ आपको इतना समय क्यों चाहिए। इनफैक्ट मुझे कभी बार ऐसा लगता है कि यार अगर आपको 3-4 साल और एक्स्ट्रा दे दिया है तब भी आप कहोगे भैया लास्ट डेट और आगे एक्सटेंड होगी क्या। तो यार ये कॉमेडी करना हो गया, ठीक है। तो ऐसे बच्चे सही में अपना भी भला नहीं कर रहे, ना ही किसी और का तो छोड़िए, वो अपना ही भला नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी अवेयरनेस लेके आइए। मानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इनके पास में टाइम नहीं होगा। देखो भाई टाइम किसी के पास में नहीं होता, लेकिन अपने लिए टाइम जो इंसान ना निकाले वो इंसान ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने कोर्स के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए, अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और जो काम है वो आपको समय पे करने पड़ेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी के जितने क्वारीज हैं सॉल्व हो गई हों। अब आपको करना क्या है, अगर आप प्रमोट हो गए हैं तो जून 2021 के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बुक्स अगर नहीं मिली है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे मेरी बात हुई हेड ऑफिस में तो वहाँ से पता चला कि जो CBCS के प्रोग्राम की बुक्स हैं वो अभी तक प्रिंट नहीं हुई है। बहुत सारी मोस्टली बुक्स अभी अनप्रिंटेड हैं, अभी तक प्रिंट नहीं हुई। और जैसे कि आपने देखा पोर्टल जो ई-ज्ञान कोश पोर्टल है उस पर भी अभी तक अपडेट नहीं की गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी समस्या है, उस पर भी अभी तक अपडेट नहीं मिली है। मैं रेगुलर टच में हूँ 2 महीने से, बट अभी तक कोई भी वहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिला कि आपकी जो बुक्स हैं वो आने वाली हैं। तो हो सकता है इसमें डिले हो, बट आप लोग क्या करिए अपने कोर्स के अकॉर्डिंग इंटरनेट पे यूट्यूब पर काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, तो वहाँ से सर्च कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, अपने कोर्स की जितनी बुक्स आपकी अपडेट हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जून के होने हैं और जून के ही पर आपका जो इस बार का रिजल्ट है वो तय होगा। तो आई होप कि गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आती है लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेरी या सजेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलेगा। अगर हम कोई भी जैसे अभी हमने बात की थी आपके लिंक को लेकर, प्रमोशन लिंक को, तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट या ट्वीट करेंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा, और इग्नू में भी आपकी बात काफ़ी अच्छे से सुनी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।